हेलो आत्म साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं। उसका शीर्षक है जैन मोनोपोली की सच्चाई। मणि की और पीयूष की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। मणि को इस परिवार में आकर ऐसे तो सारे सुख थे, मगर थोड़ा सा उसके दिमाग पर बोझ भी रहता था। बोझ कैसा? क्योंकि वो नॉन जैन फैमिली से थी और उसका विवाह हुआ था जैन परिवार में। हाँ, ये तो खैर कोई ऐसी बात नहीं। उसका दिमाग कुछ परेशान, उलझा उलझा सा क्यों रहता था? उसके पीछे एक कारण था। कहीं ना कहीं वो अपने मायके के परंपरागत रिवाजों और सोच से खुद को मुक्त नहीं कर पाई थी। और मुक्त नहीं कर पाई थी इस कारण से इस बहुत श्रद्धावान जैन परिवार में वो 100% घुल मिल भी नहीं पाई थी। और किससे पूछे? बात बात पर अगर प्रश्न उठाए तो नई बहू थोड़ा डर भी लगता था, झिझक भी महसूस होती थी। इस पूरे परिवार में एक उसकी इन लॉज में चाची सास थी। वो चाची सास शारदा देवी वो समझती थी कि भाई एक पेड़ को, पौधे को थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद उस पौधे को उखाड़ कर, उसके स्थान से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाया जाए, वैसी ही स्थिति होती है एक नए परिवार में आने वाली, विवाह के बाद ससुराल में जाने वाली उस लड़की की, जो हर तरह से नए परिवार के लोगों के साथ एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती, खुद को कहीं ना कहीं असहज रहती है। शारदा देवी जानती थी कि किस तरह से उस नई बहू को हैंडल करना। हालांकि तो तुषार की मम्मी भी बहुत व्यवहार कुशल थी, सौम्य स्वभाव वाली थी, पर शारदा जी की तो बात ही अलग थी। और मणि शारदा देवी से कुछ खुलने लगी थी धीरे धीरे। फिर भी उसके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते थे, किंतु परंतु चलता था। मणि बैठी थी अपने कमरे में और तभी
शारदा जी आई और सीधी मणि के पास सोफे पर आकर बैठ गई। मणि जल्दी से अपने विचारों से बाहर निकली और चौंक गई। जल्दी से उठकर उसने अपनी चाची सास के चरण स्पर्श किए, उनका वेलकम करके उनको बैठाया, पानी चाय वगैरह को पूछा। तो शारदा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं मणि, तुम बहुत फॉर्मल मत बनो, बैठो 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 बेटा। बड़े प्यार से उन्होंने उसको पूछा, क्या बात है मणि, कुछ सोच विचार में लगी हो, कुछ चिंतन चल रहा है, कोई परेशानी है, मन उदास हो रहा है, बताओ तो मुझे क्या हुआ। इतने प्यार से उन्होंने जब ये पूछा तो मणि एकदम उसकी आंखें भर आई और उसने कहा, नहीं नहीं चाची जी, सब ठीक है, कहाँ उदास हूं मैं। तो फिर तुम गुमसुम क्यों बैठी हो। नहीं चाची जी, गुमसुम कहाँ, अभी मम्मी जी मार्केट गई हैं और घर में बस मैं ही हूं ना, तो फिर अकेले किससे बात करूं। अरे तो अब तो मैं आ गई ना, अब अकेले कहाँ हो। अच्छा पहले तो ये तुम्हारा गिफ्ट लो। भाई देखो, मैं गई हुई थी यात्रा पर और इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर मेरी मौजूदगी नहीं हो सकी, है ना, सॉरी। अरे चाची जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं। लो लो बेटा, ये गिफ्ट लो, देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं, खोल के देखो। वाह वाह चाची जी, बहुत सुंदर, अब तो जैसे मेरी पसंद जानती हैं। अच्छा लगा तुम्हें। कहाँ गई थी चाची जी आप। अरे वो शत्रुंजय की यात्रा पर बस गई थी ना, तो उसी टूर में मैं भी चली गई थी। कल जब आई तब मालूम चला कि तुम्हारा बर्थडे तो इसी वीक गया है। जी चाची जी, आप कितना ध्यान रखती हैं मेरा। अच्छा तो अब एक कप जल्दी से मुझे चाय पिला दो, अदरक वाली कड़क चाय। जी जी अभी लाई। और मणि फटाफट किचन में जाकर चाय बनाने लगी और पीछे पीछे शारदा जी भी किचन में पहुंच गई। इधर उधर की परिवार संबंधी बातें उनकी चलने लगी और 2 कप चाय बना के मणि ले आई। दोनों बैठ गई और दोनों ने अपना अपना चाय का कप उठाया और एकदम से शारदा जी पूछने लगी मणि से, अच्छा बहू बताओ, तुम्हारे मन में अब भी प्रश्न उठते हैं तीर्थंकरों को लेकर, हाँ, और समोसरण, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मोक्ष, उपयोग। जी चाची जी, बहुत सी जिज्ञासाएं तो आपने मेरी दूर कर दी। जवाब मुझे काफी मिल चुके हैं।
का मतलब है हमारी मणि बहू की अभी भी कुछ जिज्ञासाएं बाकी हैं, है ना? बोलो, चलो बताओ मुझे। नहीं, ऐसे तो नहीं चाची जी कुछ। अरे फिर संकोच। मैंने तुमसे कहा है ना मणि, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं उसी अधिकार से तुमसे बात करती हूँ, है ना? जी जी चाची जी। तो बताओ क्या जानना चाहती हो और क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? भाई अब तुम हमारे परिवार के अंदर आ गई हो और जो बहू होती है ना वो वंश की, खानदान की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। उसके व्यवहार, उसके विचार और उसकी अपने घर परिवार, पूर्वजों और आस्थाओं के साथ जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही परिवार मजबूत होगा हर दृष्टि से। मैं तो ये मान के चलती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे कॉलेज की जो फ्रेंड्स थी उनमें कोई जैन भी थी क्या? जी हाँ चाची जी, मेरी 2-3 जैन फ्रेंड्स भी थी। कभी कभी चर्चा करती थी, पर मैं हमेशा ना उनसे एक बात पर बहुत ज़्यादा हमारे मतलब आर्गुमेंट होते थे मेरे। हाँ बताओ। वो आर्गुमेंट क्या होते थे कि वो तीर्थंकर होते हैं तो उनको हम सर्वज्ञ कैसे कहते हैं? क्यों, किस बेस पर कहते हैं सर्वज्ञ उन्हें? भाई हम तो जैसे हमारे सनातन धर्म में तो सॉरी सॉरी, अरे अरे क्या क्या हुआ? क्या हुआ मणि, बोलो ना। अरे अभी हम बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहे हैं, मैं और तुम ही तो हैं यहाँ। कहो, अपनी बात पूरी करो, क्या कह रही थी? चाची जी वो हमारे सनातन धर्म में तो, उसमें वैष्णव धर्म में तो वो मानते हैं ना कि वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, शिव शंकर, वो देवी और वो सब, तो ये जैन में तो मानते ही नहीं है ना कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं मानते। जैन में तो किसी का नाम नहीं है। नवकार मंत्र तो सीख लिया ना तुमने, बताओ उसमें किसी तीर्थंकर का नाम है? तीर्थंकर का नाम तो नहीं है उसमें। अच्छा, किसी गुरु का नाम है, किसी आचार्य का नाम है उसमें? नहीं नहीं चाची जी, किसी का नहीं है। तो नवकार मंत्र का अर्थ तो तुम्हें आता है ना? हाँ हाँ चाची जी, वो तो आपने मुझे अच्छे से समझा दिया था और उसको तो मैं खूब ठीक से समझ गई हूँ। अच्छे से मैं उसको डिटेल से बता भी सकती हूँ। अरिहंत होते हैं ना, वो वही तो तीर्थंकर होते हैं और उनके तो 4 कर्म नष्ट हो गए हैं, 4 बाकी हैं और सिद्धों के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। अरे मैं वो अर्थ नहीं पूछ रही हूँ तुमसे, छोड़ो ना। मुझे तो ये बताओ, तुम अभी क्या कह रही थी? तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? वो चाची जी, मैं ऐसा कह रही थी, मुझे हमेशा ना मेरी वो फ्रेंड थी ना, नीलिमा, नीलिमा जैन, तो वो ना हमेशा मेरे से कहती थी कि
मिथ्या दृष्टि होते हैं, भले वो कितना भी पढ़ लें, कितनी भी डिग्री ले लें, बड़े से बड़े साइंस के जो है ना डिस्कवरी कर लें, कुछ कर लें, पर हम तो उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मुझे नहीं इंटरेस्टेड थी उसकी ये बात। क्यों क्यों क्या लगता था तुम्हें मणि? बोलो बेटा, बताओ, क्या सोचती थी तुम? चाची जी, मुझे ऐसा लगता था कि क्या सम्यक दृष्टि होने का ठेका को जैनों ने ले रखा है क्या? अरे ऐसा नहीं है मणि, ऐसा नहीं है बेटा। जैन दर्शन, जैन थ्योरी जो है ना, चाहे वो जैन भी हो, अगर उसने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारी डिग्री ले रखी है, बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की हुई है, परंतु अगर वो आत्मा को, लोक परलोक को, परमात्मा को और कषाय विजय को, इन जैन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है, नहीं समझता है, तो भले वो जैन भी हो, मुझे मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे। जैन नॉन जैन की बात नहीं है भाई इसमें। तो जो जैन साइंटिस्ट होते हैं चाची जी, जैन इंजीनियर्स होते हैं, डिस्कवरी करने वाले होते हैं, बड़े बड़े नोबेल प्राइज जीतते हैं, तो जैन है वो, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि है? हाँ, मिथ्या दृष्टि होंगे। जैन है तो भी मिथ्या दृष्टि होंगे। अरे भाई, जैन परिवार में जन्म लेने से क्या सम्यक दृष्टि उनका नाम थोड़ी लिख गया है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती चाची जी। सॉरी, मेरे मन में तो वो कुछ होता है, वैसा क्यों है? देखो, पहले तो ये समझो मणि बेटा कि है ना, सम्यक दृष्टि क्या होता है? सम्यक दृष्टि क्या होता है पता है तुम्हें? जी, सम्यक दृष्टि वो होता है जो तीर्थंकर भगवान के वचनों पर जो श्रद्धा होती है, उनके बताए धर्म पर जो विश्वास करता है, और उससे अतिरिक्त जो सुगुरु, सुदेव, सुधर्म को मानता है, आचरण में लाता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, ठीक कह रही हो। और मनीष के साथ ये भी है कि जो जहां गलत है, जो जहां अधूरापन है, वो जैनिज्म के हिसाब से उसको कोई मान्यता नहीं दी है। यानी 100% को ही जैन सही मानता है, और 100 से 0.1 भी अगर कसर है उसमें, तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बहू कि सर्वज्ञ की जो दृष्टि होती है ना, सर्वज्ञ का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान ही तो उनके अंदर उस पावर को लाता है ना, जो उन्हें सब लोक अलोक सब दिखता है। तो जब तक 100% निर्विकारी नहीं होंगे, मतलब विकारों से खाली नहीं होंगे, 100% बिल्कुल प्योर सम्यक दृष्टि वही कहलाएगा, तब तक उसके अंदर वो शुद्धि कहाँ से आएगी, वो पावर कहाँ से आएगी? हाँ, ये तो है, ये बात तो समझ में आती है। तो पर ऐसा क्यों कहते हैं चाचू जी कि भाई जो
तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म के जो फाउंडर्स हैं तीर्थंकर, तो वो सर्वज्ञ ही होते हैं। और सर्वज्ञ तीर्थंकरों की सब बात सही होती है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका कारण है और लॉजिक भी है। मेरी बात सुनो, ये कब तो इधर रख दो मणि, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी चाचू जी, देखो बेटा, बात ऐसी है कि वो सर्वज्ञ क्यों है? तुम्हारा ये प्रश्न है ना, तुम्हारी जिज्ञासा है ना, वो सर्वज्ञ क्यों है? वो सर्वज्ञ इसलिए हैं कि उन्होंने एक जरा सा अंश मात्र भी उनके अंदर मिथ्यात्व नहीं है, कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वीतरागता को पूरे प्राप्त हो चुके हैं। वो वीतरागता, वीतरागता का मतलब जानती हो? जी नहीं। देखो, वीतरागता का मतलब है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लिया, इतना विशुद्ध बना लिया कि उनके अंदर थोड़ा सा रंच मात्र भी अपना पराया, राग द्वेष, मोह, कषाय, विकार, डर, ये सब रहा ही नहीं। वीत राग कहते हैं, वीत द्वेष नहीं कहते, वीत राग। क्योंकि द्वेष को जीतना तो आसान होता है। क्या कहा चाची जी आपने? हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। द्वेष को जीतना आसान है, द्वेष पर विजय पाना। द्वेष यानी खराब लगना, बुरा लगना, प्रतिकूलता वाली बातें। तो उससे तो जीतना आसान है, द्वेष को जीतना आसान है, पर राग को जीतना बड़ा मुश्किल है। राग यानी अच्छा लगना। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई किसी भी तरह का कोई भाव जो हमें आकर्षित करता है, मोह में फंसाता है, तो बिल्कुल उसको टोटली जीत लिया, तो वो वीत राग कहलाते हैं। जी समझ गई? तो वीत राग जो होते हैं ना, वो ही मतलब केवली होते हैं, वही तीर्थंकर होते हैं, उनको वो वैसा ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्यों होता है वो उनको? ज्ञान इसलिए होता है कि उन्होंने जो शत्रु थे ना अपने, मोह, विकार, क्रोध, कषाय, जितने भी खराब चीजें, बुराइयां, वो सब उन्होंने खत्म कर दी, नष्ट कर दी, उन सबको हटा दिया। तो जैसे सारा का सारा जो अननेसेसरी जितना भी वो सारा था, वो उन्होंने सब हटा दिया। अब क्या रहा? जो कुछ रहा वो शुद्धता रही, और उस शुद्धता के कारण उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है। शक्ति तो सब में है, सब जीवों में है वो शक्ति, पर दूसरे गलत बातों के कारण, बुराइयों के कारण, दोषों के कारण, पापों के कारण, कर्मों के कारण, आवरण के कारण वो हमारी अच्छी बातें, अच्छी शक्तियां, अनंत ज्ञान, दर्शन वगैरह, वो सारा हमारा दबा हुआ है, आवृत हो गया है। तो उन्होंने उन आवरणों को हटा दिया, तो उनकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई। अच्छा, एक बात मैं तुमसे कहूंगी, ध्यान से बताना मुझे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने भी MBA किया ना? हाँ, अब मेरी बात सुनो। जैन धर्म कब से है? बहुत समय से है, अरबों खरबों वर्षों से। हाँ, ठीक कहा तुमने। तो
सभी तीर्थंकरों का केवल ज्ञान, उनका उपदेश एक जैसे ही होता है ना। सबने अहिंसा को, संयम को, तप को सबने बताया ना सही। उनका उपदेश एक जैसे ही होता है सबका। जी, तो अब ये बताओ, उन्होंने शुरू से जो बातें बताई थी तो बदली तो नहीं है शास्त्रों की बातें। जैसे साइंस की बात रोज नई 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 बदलती है, पुरानी बातें मतलब वो काट देते हैं और नया कोई सिद्धांत फिर से डिस्कवर कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना जैन शास्त्रों का। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो कहा था, आज वो बातें एक कोई पॉइंट लेकर वैज्ञानिक उसको साबित कर रहे हैं और वो सही निकल रही है। एक भी बात झूठी नहीं निकली। आज तक जितने भी साइंस की खोजें हुई है ना, जो नए नए आविष्कार हुए हैं, वो सारे जैन तीर्थंकरों के उस आगमों में कही हुई बातों के ऊपर ही जांचें हुई हैं। वैज्ञानिकों ने उनको खोजा है, उसका भेद रहस्य खोजा है और वो सही निकली है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जेनेटिक्स और इकोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें अभी डेवलप हुई है ना। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म, कितना सब्जेक्ट डेवलप हुए हैं उन्हीं खोजों को लेकर, और सही निकल रही है सारी बातें। तो मतलब जो जैन तीर्थंकर उस स्थिति में होते हैं ना, प्योरिटी की बिल्कुल ऐसी फॉर्म, ऐसी अवस्था, तो वहां पर राग नहीं, द्वेष थी। देखो, तुमने सनातन धर्म के कोई चित्र, कोई प्रतिमाएं देखी होंगी ना। कोई देवी और देवता साथ में, उनके किसी के हाथ में त्रिशूल होता है, किसी के हाथ में तलवार होती है, सजे धजे ना, देखा होगा तुमने। अब बोलो, तीर्थंकरों की प्रतिमा में है कोई सजावट? है कोई हथियार किसी के पास? है किसी के पास में स्त्री पुरुष का जोड़ा? नहीं ना। उनका तो सौंदर्य है अपना, खुद का सौंदर्य है। दूसरे सौंदर्य प्रसाधन उनको चाहिए ही नहीं, कॉस्मेटिक्स वगैरह। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं, क्योंकि वो निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, किसी का डर नहीं होता उनको। ना डरते हैं ना डराते हैं। पर ऐसा हो सकता है क्या चाची जी? ऐसा कोई इंसान हो सकता है क्या? और एक नहीं, अनंत हुए हैं मणि बहू, एक नहीं, अनंत हुए हैं, अनंत। बहुत मुश्किल नहीं है। असल में हम हैं ही ऐसे। अच्छा, तो एक बात बताओ चाची जी मुझे। हाँ, पूछो चाची जी। जो ये कहते हैं ना कि भाई मिथ्या दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, मुझे ये समझ में नहीं आता। मिथ्या दृष्टि कैसे है? जो इतना ज्ञानी हो जाते हैं और इतना सब कुछ जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ाते हैं दूसरों को, बड़े बड़े योगी महायोगी, तो जैनिज्म में उनको मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं? बहू, वही तो मैं कह रही हूँ, वही समझाना चाह रही हूँ तुम्हें। उनको अच्छा, एक बात बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? जानना है? हमारी आत्मा, उसमें एक विलक्षण शक्ति है, असाधारण शक्ति है जानने की। आत्मा बस केवल जानना जानना जानना, हर समय जानना। तो उस जानने को जब हम मात्र ज्ञान से थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, मान लो हमने एक फूल देख रहे हैं, हमारी दृष्टि एक फूल पर पड़ी, और वो फूल जो है ना,
देखते के साथ ही हमको क्या विचार आता है, ये इसका रंग कैसा है, इसका खुशबू कैसी है। हम सिर्फ वो देखने से उसकी और दूसरी बातों में चले जाते हैं, है ना। तो मात्र जानना है, केवल आंख ने हमको फूल दिखाया और अंदर के ज्ञान में उसका आकार बना और वो फूल हमें समझ आया कि हाँ ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, पता चल गया। बस ये मात्र जानना। और जानने के साथ जब हम अपना अच्छा बुरा लगना, सही और गलत कुछ अलग अलग भावों को उस पर आरोपित कर देते हैं ना, वहां वो मात्र जानना नहीं रहता। तो जानना और पहचानना दो अलग अलग चीजें ना, जानना और पहचानना। और फिर जब उस चीज को जान लिया, पहचान लिया, और फिर उसको उस प्रकार से ही हम एक्शन में भी लाते हैं। अच्छा, मैं बहुत शॉर्ट में तुमको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया ड्राई क्लीन को तुमने अपना शाल दिया। सपोज करो तुमने ड्राई क्लीन में अपना शाल दिया और ड्राई क्लीन वाले के पास बहुत सारे घरों के कपड़े आते हैं, है ना। बहुत सारे शाल दूसरे भी आए होंगे उसके पास ड्राई क्लीन करने के लिए। जी जी चाची जी। अब वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, निशान उनका अपना होता है, वो ही समझते हैं उस निशान को। उनका एक कोड साइन होता है वो। तो वो तुम्हारे वाले शाल पर निशान लगाया, किसी और पर उसका निशान लगाया, दूसरा किसी और का शाल पर और निशान लगाया। अब मान लो तुम्हारा वाइट कलर का शाल है, दूसरे भी वाइट कलर के और बहुत शाल आए होंगे ड्राई क्लीनर के पास में, तो उनके निशान तो अलग अलग होंगे ना। अब जब तुम अपना शॉल लेने के लिए उसके पास में गए, भाई मेरा शॉल मैंने ड्राई क्लीन को दिया था, मुझे वापस दे दो। अब उसने आपको शॉल दे दिया। अब उसकी गलती थोड़ी सी रह गई, वाइट शाल था, वाइट और भी उसके पास बहुत सारे थे, लेकिन उसने आपका शाल तो आपको नहीं दिया, गलती से, भूल से, बाय मिस्टेक, और उसने किसी और का शाल आपको दे दिया, वो भी वाइट ही है, आपके शाल जैसा ही है, और आप पहचाने नहीं उसको। आप उसको अपना समझ के ले आए। हाँ, ऐसा हो सकता है चाची जी, संभव है। हाँ, होता है ना, बहुत बार हो जाता है ऐसा गलती से। अच्छा, तो तुमने उस शाल को ले आए, अब तो उसे अपना समझ रहे हो ना, मेरा वाला शाल है जो मैंने दिया था धोने के लिए। आप वो ले आए और आपने उस शाल को ओढ़ लिया, ठीक है। आपको तो अपना शॉल समझ में आ रहा ना, अपना समझ के आप तो बड़े खुश है। अच्छा साफ सुथरा, अच्छा धो दिया उसने, अच्छा ड्राई क्लीनिंग कर दी उसकी। अब उधर ड्राई क्लीनर के पास में जो उस शॉल का असली मालिक है वो आता है। अब वो ड्राई क्लीनर को समझ आता है, अरे मैंने तो इसका वाला शॉल मैंने तो मणि को दे दिया, निशान अलग अलग था और मेरे से गलती से, मेरी गलती है ये। अब उसने कहा भाई तुम्हारा शाल उनके पास चला गया है, चलो मैं चलता हूँ उनके घर पर, वापस ले आते हैं उनको, उनका वाला दे देते हैं, तुम्हारा वापस ले आते हैं। अब वो आया तुम्हारे घर पर और तुम उस शाल को ओढ़ के बैठे हो आराम से, अपना समझ रखा है ना।
अब जैसे ही उसने कहा, मैडम प्लीज ये शाल आपका नहीं है, ये इन भाई साहब का है, मेरे से गलती हुई। आप कहेंगे नहीं नहीं, तो मेरा शाल है, मेरा जैसा ही है, वही शाल है। कहता नहीं, देखो आपका ये वाला शाल है और मैंने निशान ये वाला इसका है निशान, और ये मैंने निशान, आपके वाले शाल का निशान अलग है, और ये मेरी गलती से हुआ, मेरी फॉल्ट है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो आप इनका शाल इनको दे दीजिए और आपका शाल आप ले लीजिए। अब आपने पहले जो लॉन्ड्री पे आपने कपड़े दे रखे थे ड्राई क्लीनर्स को, वो देखा तो आपके जो निशान है वो दूसरी तरह के हैं। आपके सब कपड़ों पे वो वैसा ही निशान लगाता है, और इस शाल का जो उसने निशान लगाया है, चिन्ह लगाया है, वो थोड़ा अलग है। आपको समझ आती है? हाँ। और जो शाल वो अब लेकर आया था, वो निशान आपके पहले वाले निशानों से सबसे मिलता है, टैली होता है, सेम है। और जो ये शाल आप अपना समझ के ओढ़े बैठे हो, इसका निशान अलग है। आपको समझ आ जाती है, आप उसको एग्जामिन करते हो, परखते हो, और फिर आप फट से, जैसे ही आपको समझ आता है कि ये मेरा शाल नहीं है, ये तो मैंने समझ लिया था अपना, पर मेरा है नहीं, तो आप उस शाल को फटाफट उसको आराम से दे देते हो और अपना वाला ले लेते हो। ठीक है, अपना वाला ले लेते हो। अब बताओ, जानने में और पहचानने में ज्यादा देर लगी क्या? नहीं लगी ना। और फिर उसका त्याग करने में, उसको छोड़ने में देर लगी क्या? कोई अंतर है क्या? नहीं चाची जी, अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब पता चल गया ये चीज मेरी नहीं है तो हटा देंगे उसको, अपने वाले ले लेंगे। सहज बात है। हाँ, ये हुई ना बात। मैं यही समझाना चाह रही हूँ बहू तुम्हें कि देखो, ज्ञान वही है जहां अपने और पराई की समझ आ जाए। ये चीज मेरी है, मेरा क्या है, मेरा क्या है। तुम कहोगे मेरा शाल था वो। भाई शाल तो तुम्हारा नहीं था ना। शाल किसका बना हुआ है? उनका बना हुआ है ना, पश्मीने का बना हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं है। बोलो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा है क्या? सोच के बोलना। जी चाची जी, क्या बताया, क्या बोला आपने? मणि, मैं पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा है क्या? तुम कौन हो? तुम आत्मा हो ना। और शरीर, आत्मा का काम है, आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, 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 हर समय जानना। और शरीर, शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, शरीर तो नहीं जानता, पर हम शरीर से तो जानते ना सब कुछ। हाँ, यही तो समझना है ना, हम शरीर से सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब डेड बॉडी पड़ी होती है सामने, उसमें आँख, कान, नाक, हाथ पैर सब कुछ होते हैं ना, हार्ट भी होता है उसमें, ब्रेन भी होता है उसमें। कोई फंक्शन होता है क्या उसमें? जानने का, देखने का, सुनने का, चलने का, मूवमेंट का कोई फंक्शन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता आंटी जी। हाँ, तो फिर यही समझना है ना कि उसमें से जो उसका स्वामी था, जो उसका ओनर था, मालिक था, वो निकल गया उसमें से, वो है आत्मा। तो तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा के सिवा, आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो पराया है, मेरा नहीं है।
तो वो शॉल भी तुम्हारा नहीं है वैसे तो। हाँ, तुम कहते हो मेरा है, वो व्यवहार में कहते हो। मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी कार, मेरी कोठी, मेरा बैंक बैलेंस, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जहां ज्ञान हो जाता है वहां त्याग भी हो जाता है झटपट। जो मेरा नहीं है उसको छोड़ा छोड़ा, बस त्याग किया। उसी का नाम तो प्रत्याख्यान है। त्याग प्रत्याख्यान उसी को कहते हैं। चाची जी, ये तो आपने बहुत गहरी बात बताई। हाँ बेटा, और एक बात और समझो, त्याग प्रत्याख्यान करने के बाद उस त्याग प्रत्याख्यान के साथ भी मेरापन नहीं जोड़ना, कर्ता भाव नहीं जोड़ना। मैंने किया, मैंने इतने उपवास किए, मैंने ऐसा संयम पाला, मैंने घर के अंदर क्या रौनक बना दी, मैंने परिवार अच्छे से संभाला। ये मैं मेरा मेरा है ना, ये भाव भी, ये विचार भी, ये भी तो पराया है। तो त्याग के साथ, प्रत्याख्यान के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है, समझ जुड़ी हुई है मेरेपन की और परायेपन की। जब मेरा और पराया दो अलग अलग चीज हो जाती है, बिल्कुल अलग, वहां होता है सम्यक दृष्टिपना। तो जो ज्ञानी है वो तो कितने सारे अहंकार लेके बैठा है, समझे जी चाची जी? मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। हाँ, तो भले ही उसने कितने सारे नॉलेज हासिल करी है, तो साथ में अहंकार भी तो लेके बैठा है ना, मेरेपन का, कर्ता भाव का। तो वो जो सम्यक दृष्टि होता है, जितना जितना कर्ता भाव उससे हटेगा, जितना जितना पर से हटेगा, पराये भावों से, पराई वस्तु से, पराये चीजों से, पर द्रव्यों से, है ना, उतना उतना उसकी सम्यक दृष्टि निर्मल होती जाएगी। तो जो ज्ञानी है वो त्यागी है। ज्ञानी के साथ त्यागी होना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। तुम जो कह रही हो ना कि मोनोपोली, मोनोपोली, जैन की मोनोपोली है, ऐसा नहीं है। अब बताओ, शाल, शाल क्या किसी की हो सकती है? नहीं ना। जो बंगला है, जो कोठी है, जो कार है, वो किसी की हो सकती है? अरे नहीं, वो तो चेतन आत्मा है, और वो तो पुद्गल के पदार्थ है, परमाणु पुद्गल है वो तो। इस बात से तो जैन नॉन जैन सभी एग्री हो जाएंगे ना भाई। तो जैन में ये मोनोपोली, जैन में केवल ऐसी नहीं है कि सम्यक दृष्टि, जो जैन है वही सम्यक दृष्टि होगा, नहीं। जैन भी अगर आत्मा के अंदर नहीं उतरा है, अपने पराये का सही भेद विज्ञान उसने नहीं किया है, तो वो जैन भी मिथ्या दृष्टि है, चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले। समझी? जैनों की मोनोपोली ये नहीं है कि जैन अपनी मोनोपोली लेके बैठे हैं, ऐसा विचार निकाल दो। जी चाची जी, आज तो आपने बहुत एकदम से मेरा जैसे अंधेरा दूर कर दिया। सचमुच कितना सही बताया आपने कि ज्ञान और प्रत्याख्यान है ना, मतलब त्याग। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं तो ये कहां से लेके बैठ गई थी मन के अंदर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। चाची जी, आप मुझे बताते रहा करो ऐसी अच्छी अच्छी बातें। जब तुमने इस चीज को समझ लिया ना मणि, तो तुम देखना धीरे धीरे
जब तुम इसको अप्लाई करोगे ना हर चीज के ऊपर, तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार अपने आप वो अंधेरे छटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और तुम्हें समझ आती जाएगी सचमुच में ऐसा नहीं है कि जैनों ने मोनोपोली बना ली, भाई हम ही सम्यक दृष्टि हैं, हमारी कही हुई बात सही है, हमारे तीर्थंकरों ने कहा वही सही है। नहीं, कोई भी तीर्थंकर हो सकते हैं, नॉन जैन भी तीर्थंकर हो सकते हैं, बस शुद्धता हो, जहां पूरी शुद्धता हो आत्मा की। 100% से कम पे राजी नहीं होता। हाँ, ये बात है जी आंटी जी, बिल्कुल समझ आ गया मुझे कि ये मोनोपोली जो हमने दिमाग में बिठा रखा है ना, बहुत से लोगों ने बिठा रखा है दिमाग में, मणिबू बहुत सारे लोगों ने बिठा रखा है ऐसा दिमाग में। सच्चाई है कि सब पर है, सारा पराया है, बस एक मैं अंदर, मेरी आत्मा का जो शुद्ध तत्व है, बिल्कुल निखालिस तत्व मेरी आत्मा का, बस मैं वो हूं। वो कभी गड़बड़ नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। नरकों में भी गए होंगे हम, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बने होंगे, लेकिन आत्मा की शुद्धता कभी नष्ट नहीं हुई, बस उस पर आवरण आया हुआ है। उस आवरण को हटा दें, हम वैसे के वैसे शुद्ध हो जाते हैं, और ये मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं, और किसी जन्म में और किसी गति में नहीं कर सकते। जी हाँ चाची जी, ये तो समझ आता है मुझे, आप मुझे कितने समय से समझा रहे हो। हाँ, मेरी शादी से भी पहले से आप मुझे ये सारी बातें बताते रहते हो। हाँ, लेकिन आज आपने जो मेरा एकदम से, जैसे कि बादल हट गए और सूरज तेजी से निकल आया, प्रकाश चमक गया, तेजस्वी हो गया, ऐसा ही है बहू। देखो टाइम बहुत हो गया, आई नहीं अभी तक तुम्हारी सासू जी? जी अभी आती होंगी मम्मी जी, और आप उनसे मिलकर ही जाना चाची जी, थोड़ी देर और। हाँ हाँ, मिलकर ही जाऊंगी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ चाची जी, मेरी तरफ से बहुत 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 बहुत। अरे अरे मेरे पैर तो छोड़ो मणि, पगली कहीं की। हेलो आत्म साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं, उसका शीर्षक है जैन मोनोपोली की सच्चाई। मणि की और पीयूष की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। मणि को इस परिवार में आकर ऐसे तो सारे सुख थे, मगर थोड़ा सा उसके दिमाग पर बोझ भी रहता था। बोझ कैसा?